हेलो गाइस। आज हम शुरू करने वाले हैं चाणक्य नीति। ये चाणक्य नीति का प्रथम पार्ट है। तो आज हम प्रथम पार्ट से स्टार्ट करेंगे और इसकी पूरी सीरीज़ ख़त्म भी करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। चाणक्य नीति। दोहा। प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रबुद्धं नानाशास्त्रघृतं वर्षये राजनीति समुच्चयम्। इसका अर्थ यह है कि तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांत को कहता हूँ। मैं ये सूत्र अनेक शास्त्रों पर आधार लेकर कह रहा हूँ। दूसरा दोहा है अद्वितीयेदं यदा शास्त्रं नरो जानहति सतमः धर्मोपदेशं विख्यातं कार्याढ् शभाढ् शभुम्। अर्थ यह है कि जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। तीसरा दोहा तदहं सर्पः वक्ष्यामि लोकानां हितकाम्याः येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्ये। अर्थ। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य से देखेंगे। चौथा दोहा मूर्ख विषयोपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुःखिते संप्रयोगेन पंडितो दया वसीदतिः। इसका अर्थ है एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है। यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दोहा दृष्टः भार्या शठं मित्रं भृत्याश्चोत्तरदायकः सस्पृहे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशया। अर्थ। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। दोहा आपदेत्रे धनम रक्षेघारान रक्षेधन्धनेरपि आत्मानं सतते रक्षेघारिरपि धनेरपि। अर्थ। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों को निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो धन और पत्नी दोनों की सुष्य समझना चाहिए। दोहा आपदार्थे धनम रक्षेच श्रीमताम कुत आपदा कदाचित् चिल्लते लक्ष्मी संचितोऽपि विनश्यति। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचे कि भगवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी
जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। दोहा, यस्मिन्ह देशे न सम्मानो न वृत्तिनं च बान्धवा न च विद्धगा विद्यागम डिप्यासी वास्त्यत न कार्यत। उस देश में निवास ना करें जहाँ आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहाँ आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहाँ आपका कोई मित्र नहीं और जहाँ आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। दोहा, धनी की श्रेतियो राजान वेगस्तु पंचमा पंचयंत्र न निधनते न तंत्र दिवसम वसेत। ऐसे जगह एक दिन भी निवास ना करे जहाँ निम्नलिखित 5 ना हो: एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। दोहा, लोकयात्रा भयं लज्जा दाक्षिण्यं त्यागशीलता पंचयंत्र न विधनते न कुर्यंत्र सडगति। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहाँ लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहाँ लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो, जहाँ लोग बुद्धिमान ना हो और जहाँ लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। दोहा, जानियात प्रश्ने भूतयान बांधवान व्यसनाग में मित्रम चापति काले तू भार्या चा विभवक्षये। नौकर की परिभाषा तब करे जब वह कर्तव्य का पालन ना कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करे जब आप मुसीबत में घिरे हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करे और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। दोहा, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे रमशाने चायस्तिष्ठति सा बांधवा। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे: आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो तब, जब युद्ध चल रहा हो तब, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े तब, और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े तब। दोहा, यो ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव ही। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं
कि नाशवान को भी वह खो देता है। दोहा। परयेत कुलजाम प्राज्ञो विरूपामपि कन्ये काम रूपशीलाम नानीचेस्य विवाह सदृश्य कुले। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किन व्यंग होने के बावजूद भी विवाह नहीं करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करनी चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है। दुआ। नदीनाम शस्त्र पाणिनाम नखीनाम षड्गिनाम तथा विश्वासो नेव कर्तव्या स्त्री पुरा कुलेषु च। अर्थ। इन पर कभी विश्वास न करें। नदियाँ, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो, नाखून और सींग वाले पशु और तेज, यहाँ संकेत भोली सूरत की तरफ बहने बुरा ना माने। राजघरानों के लोगों पर। दोहा। विषाद पेयमृतम ग्राहम मेघादपि काचनम निचादपयुतमाम विद्यात् स्त्रीरत्नम दुष्कुलादपि। अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल ले। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाए, धोए और अपनाए। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करे। उसी तरह यदि कोई बदमाश घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो ग्रहण करें। दोहा। स्त्रीणाम द्विगुण आहारो लज्जा चापि चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम चैव कामश्चाष्टगुणः। समृद्ध महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।